हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के फर्स्ट सिटिंग के मैथ के ऑब्जेक्टिव के आंसर की को जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी? 10 का आधा 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो वृत्त यदि बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो घनिष्ठ रेखाओं की संख्या क्या होगी? 3। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। PA बराबर 6 तो PB बराबर भी 6 हो जाएगा। यदि 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो 3√3 हो जाएगा इसका सही आंसर। यदि साइन 20 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस 30 थीटा तो थीटा का मान क्या होगा? 40 डिग्री। यदि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री हो तो साइन A प्लस बी क्या होगा? साइन A प्लस बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। सेक स्क्वायर 23 माइनस टेन स्क्वायर 23 प्लस 2 बराबर क्या होगा? तो इसका 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। यदि x cos थीटा बराबर 1 tan थीटा बराबर y तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा 1। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। डी नंबर आंसर। एक प्लस कॉस ए और एक माइनस कॉस ए बराबर, इसका आंसर हो जाएगा कॉस ए के प्लस कॉट ए। रूट अंदर 64/81 प्लस रूट अंदर 16/9 कौन सी संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। ये सब निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट अंदर 5 का गुणनफल होगा, अपरिमेय होगा। जीरो दशमलव 3 पर एक प्लस 0.4 पर एक का सरलता रूप क्या होगा? 3 4 7/9। यदि 156 इक्वल टू 2 के पावर x 3 के पावर y 13 के पावर z तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा? तो यह आ जाएगा x आ जाएगा 2, y आ जाएगा 1 और z आ जाएगा 1। तो x प्लस वाई प्लस जेड 2 1 3 1 4 हो जाएगा। रूट अंदर 10 गुना रूट अंदर 15 है अपरिमेय संख्या। p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है 21/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। यदि दो संख्याओं का मौसा 25 लसा 50 तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो गुणनफल इसका हो जाएगा मौसा गुने लसा। तो 25 25 125 1 0 12 50। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानना है तो कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम दे देंगे।
यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी 61 क्यू 27 आर 32 तो ए का मान क्या होगा? तो 61 गुने 27 प्लस 32, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 1679। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा? विषम पूर्णांक तो एक वाला विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो लगातार विषम संख्याओं का मौसक क्या होगा? तो एक होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो इसको निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। इतना 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 का माध्यिका क्या होगा? सजाकर बीच में देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 16। जीरो 6, 5, 1, 6, 4, 3, 0, 2, 6, 5, 6 का बहुलक, तो बहुलक जो अधिक बार आया है 6 अधिक बार आया तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 6। एक बराबरता बंटन के माध्यिका एवं बहुलक क्रमशः 48.64 एवं 46.52 है तो इसका माध्य क्या होगा? इसका जब सॉल्यूशन करके निकालेंगे तो आएगा 49.75, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। पांच प्रेक्षणों x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 का माध्य 11 है तो x का मान क्या होगा? तो x का मान हो जाएगा x 7। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी। P इजिकल टू 0.4 तो P नॉट इजकल टू क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0.4, दशमलव बाद में 0 उठाकर घटाएंगे 0.6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दो पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? तो दो पासों की फेंक में संभव परिणाम 36 होंगे। निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 1 तक। तो 0 से 1 तक होता है या ये हो जाएगा 1.5, ही प्रायिकता का मान नहीं है, 1 से अधिक है। एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता मतलब सम संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। यदि P a/2 4 बिंदु इतना -6, 5 एवं B-2 3 को जोड़ने वाला रेखा खंड का मध्य बिंदु है तो a का मान क्या होगा? इसका सॉल्यूशन करके निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -8। यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। समरेखी होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक a-1 0 B 5-2 एवं C 8-2 हो तो उसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। केंद्रक के निर्देशांक निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 0। यदि त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का अर्धक है तथा AB 10 सेंटीमीटर, AC 14 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर, तो DC का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.5। त्रिभुज ABC में D समानांतर BC इस प्रकार है कि AD/DB
बराबर 3/5, यदि ए सी बराबर 5.6 सेमी तो ए ई क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.1। यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 तो इनके परिमापों का अनुपात सेम है, अनुपात हो जाता है 5:6। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर तो कोण B का मान क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यदि समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर क्या होगा, तो क्या हो जाता है भुजा के वर्ग के बराबर। 12/6 के स्क्वायर, एक कट जाएगा, 2/1 का स्क्वायर यानी 4 1 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज ABCM त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है जिसमें AD शीर्ष A से BC पर लंब है तथा PT शीर्ष P से QR पर लंब है। यदि AD 9 सेंटीमीटर PT 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर 81 आई 7 का स्क्वायर 49, 81:49 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 6√3। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा x प्लस 3/x। बहुपद x के पावर 5 प्लस x के पावर 2 प्लस 3x इंटू x के पावर 6 प्लस x के पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का घात क्या होगा, तो घात गुना करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, इसका आंसर 11। बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्य क्या होंगे, तो प्लस माइनस रूट अंदर 11 प्लस माइनस रूट अंदर 11 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यदि -2 या -3 द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b के शून्यक हो तो a और b का मान बताना है, तो a और b का मान क्या हो जाएगा, तो 44 का ऑप्शन नंबर डी 4 और 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है c/a यानी a/1 बराबर 8, तो a बराबर क्या हो जाएगा 8 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद का शून्यक 4 एवं -2 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बाई 4 का मान होगा, तो इसका मान निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा -1 ऑप्शन नंबर ए। यदि बहुपद QX का एक शून्यक -3 हो तो QX का गुणनखंड होगा माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में, जाएगा x प्लस 3। यदि fx बराबर x के पावर 4 माइनस 2 x के पावर 3 माइनस x प्लस 2 को gx x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। भागफल का घात पूछ रहा है तो घटा लेंगे, 4 में से 2 घटेगा आ जाएगा 2 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 का मान होगा, इसका मान निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा c -4
देखिए, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिएगा, हम उसको समझा देंगे।